ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में साधु नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जिसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही थी। वो हर वक्त अखबार पढ़ता रहता था और अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम मीठा था, वो अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था, जबकि दूसरे का नाम शेरू था, जो अपनी बीवी शीला के साथ रहता था। दोनों बेटे और उनकी बीवियां बाप का कोई एहसास ख्याल नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो खाने पीने से भी महरूम था। अरे नसीबो बेटा कहाँ हो? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, कमजोरी से जान निकल रही है। ये क्या तेरा बाप रोज सुबह सवेरे दूध मांगता रहता है? इस उम्र में कैसे ने कुश्ती लड़नी है? जब मेरा बाप तेरे से कोई काम कहता है तो तेरा मुंह बन जाता है। जाकर दूध गर्म करके दे मेरे बाप को। नहीं, मीठे दूध की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तूने यहाँ पे काली रंग की भैंस ला के खड़ी की हुई है। अपने पैसों का दूध खरीदती, जो पैसे मेरा अब्बा मेरे को दे बे। अरे बेगम तू गुस्सा क्यों करती है? थोड़ा सा दूध दे देना, बूढ़ा है बेचारा, दुआएं देगा। अच्छा, ज्यादा इमोशनल ना कर, मुझे जाकर देती हूँ दूध उसे। फिर मीठे की बीवी अपने ससुर को जाकर दूध देती है। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे दूध दिया। देख बाबा, रोज रोज मुझसे तुझे दूध ना दिया जाबे, मैं अपने पीने के लिए लेती हूँ। और बाबा तू दूध पीकर क्या करेगा? तुझे मोशन लग जाबेंगे, फिर तू जाकर बाथरूम में घूमता फिरेगा। बेटा अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ ना, दूध पीकर थोड़ी सी ताकत आ जाती है मेरे अंदर। फिर नसीबो गुस्से में अंदर चली जाती है। पता नहीं इस उम्र में ताकत लेकर क्या करेगा ये बाबा। वहाँ शेरू की बीवी किचन में जाती है तो वो अपना दूध उठाकर देखती है और कहती है, ये मेरा दूध कैसे कब हो गया? ये दूध किसने लिया है? ये जरूर उस मोटी नाक वाली औरत ने लिया होगा। फिर शीला जल्दी से मीठे की बीवी के पास जाती है। नसीबो, मेरे बर्तन से दूध तूने लिया है, तुझे शर्म तो ना ही मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? मैं भला तेरा दूध क्यों ले दूंगी? मेरे पास अपना दूध है, रोज 2 किलो दूध लेती हूँ, मुझे जरूरत ना है तेरा दूध लेने की। उस बाबा जी ने लिया होगा, जाकर देख ले। फिर शीला अपने ससुर के पास जाती है तो वो दूध पी रहे होते हैं। बाबा जी, शर्म तो नहीं आती इस उम्र में दूध चोरी करके पीते हो? नहीं, मेरा दूध लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे बेटा, मैं दूध चोरी क्यों करूँगा भला इस उम्र में? मुझे तो दूध नसीबों ने ला कर दिया है। देखा ना, मेरा शक ठीक निकला। मुझे पहले इस पर शक था और आगे से झूठ बोल रही है कि मैंने दूध नहीं लिया। अपना दूध तो संभाल कर रखती है, अभी जाकर इसे पूछती हूँ। फिर शीला अंदर चली जाती है। उस घर में एक दरख्त होता है जिस पर चिंटू नाम का एक जिन रहता है। वो हर रोज उनकी लड़ाई झगड़े सुनता रहता है। यार, ये कैसी औरतें हैं जो हर वक्त लड़ती रहती हैं? इन दोनों का मसला हल करना पड़ेगा मुझे, ये ऐसे बात नहीं आएंगी। फिर चिंटू दरख्त से नीचे उतरकर उन बुजुर्ग के पास आता है तो बुजुर्ग उसे देखकर डर जाते हैं। भूत भूत भूत, चले जाओ यहाँ से, भूत भूत। अरे बाबा जी, डर क्यों रहे हो मुझसे? मैं रोज देखता हूँ तुम्हारी बहू रानी तुम्हें बहुत परेशान करती है और खाना भी नहीं देती। मैं इन्हें सबक सिखाने आया हूँ। ये सुनकर उनकी परेशानी कम हो जाती है और वो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? मेरा नाम चिंटू है और मैं हर उस इंसान की मदद करता हूँ जिसके साथ ज्यादती हो रही हो। फिर तो चिंटू तुम मेरी मदद करो। मुझे ना तो ये टाइम पर खाना देती है और ना दवाई देती है। बाबा जी, आप फिक्र मत करो, बस मेरा कमाल देखते जाओ। बस जैसा मैं आपको कहूँ वैसा करते जाना। फिर चिंटू उन बुजुर्ग को सब कुछ समझा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ अंदर शीला और नसीबो कैंची लड़ रहे होते हैं कि बाबा जी इन्हें आवाज देते हैं।
अरे बहू रानी थोड़ा सा खाना तो दे दो, बहुत भूख लग रही है। ये एक तो इस बब्बे का पेट न भरे, एक दफा इसे जहर दे दो ताकि जान छूट जाबे। अभी दूध देख के आई फिर खाना मांग रहा है। देखा ना निकल गया ना तेरे मुंह से सच, तूने ही मेरा दूध निकाला था ना? हाँ हाँ मैंने निकाला था, गलती हो गई मुझसे। हम दोनों आपस में क्यों लड़ रही है? इस बब्बे की वजह से। इसे जहर देकर मार देते ताकि हम सुकून से जिंदगी तो गुजार सके। हाँ तू ठीक कह रही है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर शीला किचन में जाती है और दूध में चूहे मार दवा मिला देती है और बाबा के पास आती है। लो बाबा जी आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ, पी लो। अरे बेटा अभी तो नसीबों ने मुझे दूध दिया है और आप भी लेकर आ गई हो। बाबा जी आप पी लो, इसलिए प्यार से दे रही हूँ ना, पी लो बाबा जी। अच्छा बेटा तुम रख दो, मैं पी लूंगा। फिर शीला दूध रखकर चली जाती है तो चिंटू आ जाता है। बाबा जी ये दूध ना पीना, इन्होंने इसमें चूहे मार दवाई मिलाई हुई है ताकि आप मर जाओ और वो मजे की जिंदगी गुजार सके। क्या चिंटू तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ बाबा जी सच सच बिल्कुल सच, बस जो कहता हूँ वही करना। फिर चिंटू गायब हो जाता है और बाबा जी दूध फेंक देते हैं और उन्हें दिखाने के लिए ऐसे ही गिलास को मुंह लगा लेते हैं। आए पी लिया, बाबा जी ने दूध पी लिया, अब जान छूट जाएगी हमारी, इससे मजे की जिंदगी गुजारेंगे। फिर काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन बाबा जी को कुछ नहीं होता। तो नसीबो कैंची शीला को कहती है, ये बाबा मरा क्यों नहीं अभी तक? तूने दूध में जहर तो ठीक मिलाया था ना? हाँ हाँ ठीक मिलाया था, ये सारा तेरी वजह से हो रहा है। और तू मेरा दूध चोरी कर करके दे उसको। चोरी का दूध पी पी कर उसका बेदा सख्त हो गया है, लक्कड़ पत्थर सब हजम करने लग गया वो बाबा। तू इसको छोड़ जाकर बब्बे से गिलास लेकर आ। फिर शीला बाबा के पास आती है तो वो कहते हैं, वाह बेटा मजा आ गया, तुम्हारे गर्मा गर्म दूध पीने का बहुत मजेदार था। क्या मुझे एक गिलास और दूध का मिल सकता है? नहीं नहीं खत्म हो गया है, कल दूंगी। अच्छा बेटा जरा ख्याल से काम करना। रात मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हारे कपड़ों पर आग लग गई थी। ये सुनकर शीला अंदर किचन में आ जाती है और खाना बनाने लगती है तो चिंटू वहाँ आ जाता है। बताओ बताओ बताओ, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। मामा मामा मुझे कुछ ना कहना, मुझे कुछ ना कहना। नहीं नहीं तुझे तो मैं आज आग लगाऊंगा। बाबा जी ने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब को सच्चा करना है। फिर चिंटू शीला पर आग फेंकता है और वहाँ से गायब हो जाता है। मुझे आग लग गई है, मुझे आग लग गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर शेरू किचन में आ जाता है और आग बुझा देता है। तू ख्याल से काम किया कर, मैं अगर आज न आता तो आज तू आग से मर जाती। जिन आ गया था उसने मुझे आग लगाई है। क्या फजूल बातें कर रही है? यहाँ कौन सा जिन आ गया है? मैं सच कह रही हूँ, वो बाबा जी का जिन है, उसने मुझे खुद बताया है। वहाँ चिंटू बाबा जी को कहता है, लो बाबा जी एक मसला तो हल हो गया, आप देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। फिर शीला जल्दी से बाबा जी के पास आती है। हाँ शीला मैंने कहा था ना एहतियात से काम करना वरना आग लग जाएगी। हाँ बाबा जी वहाँ एक जिन भी आ गया था। हाँ जिनने मुझे कहा था कि मैं शीला के हाथ पाँव भी तोड़ दूंगा। बाबा जी आप उसे मना करो, मैं आप कोई गलत काम नहीं करूँगी। एक शर्त पर, रोज मुझे टाइम पर दूध और खाना दोगी। हाँ हाँ बाबा जी मैं रोज टाइम पर आपको खाना दूंगी। अब वो जिन तो मुझे कुछ नहीं कहेगा ना बाबा जी? हाँ हाँ अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वहाँ अंदर नसीबो कैंची बैठी होती है कि चिंटू आ जाता है। जिन आ गया, जिन आ गया है, मुझे बचा बो, जिन आ गया, जिन आ गया। चुप कर, तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। ये कैंची देख रही है ना, आज तुझे गंजा करूंगा ना। जिन भाई मुझे गंजा न करियो, मेरी उम्र बहुत
हो गई, अब तो मेरे सर पे बाल भी ना आएंगे। इसलिए तो मैं तुझे गंजा करने आया हूँ ताकि तू सारी जिंदगी गंजी फिरती रहे। और ना जिन भाई मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करियो, तुझे तेरी माँ की कसम ना करियो मेरे साथ ऐसा जुल्म। एक शर्त पर कि आज के बाद तू बाबा जी को बिल्कुल तंग नहीं करेगी और उनके सारे काम करेगी। हाँ हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं सारे काम करूँगी। अगर तूने वादा तोड़ा तो फिर तो तन्ने मुझे आके फिर गंजा कर दे भी हो। फिर अगले दिन से नसीबो कपड़े धोने और शीला बाबा जी की खिदमत करना शुरू कर देती है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।